मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आने वाला है 23 जुलाई को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को संसद में पेश करेंगे। इस संबंध में उधम सिंह नगर जिले के अधिवक्ता गणों से बातचीत करेंगे और अधिवक्ताओं से जानेंगे आखिर बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं सरकार से। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, ये अधिवक्ता हैं जो उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में कार्यरत हैं और काम करते हैं यहाँ पे। इनसे हम बातचीत करेंगे आज और जानेंगे इनका क्या कहना है और सरकार का जो बजट आ रहा है उससे इनको क्या उम्मीदें हैं। आपका जीवन जोशी। जीवन जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से आपको, क्योंकि सरकार तीसरी बार देश में मोदी सरकार बनी है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से आप लोगों की? देखिए, बजट से जहाँ तक है पूरे देश को उम्मीद रहती है। जो भी जागरूक नागरिक है वो सोचता है कि बजट में मेरी हिस्सेदारी हो, मेरी भागीदारी हो। और इस वजह से भी हम सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जो इस समय बढ़ती हुई महंगाई है उसके ऊपर ध्यान दे। टैक्स पेयर जो लोग जो स्लैब 5 लाख का उसको और बढ़ा के 8 लाख तक ले जाएं। शिक्षा को थोड़ा सस्ता करें और इसी तरीके से चीजें हैं इन पे कंट्रोल करा जाए महंगाई पे। और सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में इस टाइम क्या है, जो बेरोजगारी की है। कि अगर अभी आप डाटा उठाएंगे भारत सरकार का तो 30 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है कि हम बेरोजगार हैं। बेरोजगारी में जो रजिस्ट्रेशन होता है बेरोजगार कार्यालय में, तो इस पे गौर सरकार ध्यान दे। युवाओं का भविष्य शिक्षा सस्ती हो, अच्छी हो और उनको रोजगार मिले। और किसान हैं, व्यापारी हैं, सभी का हित हो, अब तो देश में खुशहाली है, तरक्की हो, यही अपेक्षा करते हैं। आप अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं के लिए क्या चाहते हैं? अधिवक्ताओं के लिए स्पेशल थोड़ी, जब सब लोग खुशहाल होंगे तो अधिवक्ता तो वैसे ही खुश रहेंगे। हम लोग तो सबसे जुड़े हुए हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा जब जब जगह सब जगह संबंधता होगी, चीजें होंगी तो हमारे पास ऑटोमेटिक चीजें पहुंचेंगी। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे मोदी सरकार 3.0 का जो पहला बजट आ रहा है उस बजट से उन लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं सरकार से। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को, क्या लगता है कि सरकार को ये चीज करनी चाहिए, कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि सरकार को प्राथमिकता से बजट में रखनी चाहिए? देखिए, व्यापारियों का, किसानों का और मजदूरों का अपने मुद्दों के अलावा अधिवक्ताओं की भी बहुत सी समस्याएं हैं। एक सबसे पहला तो हर बार बजट में छोड़ दिया जाता है कि जो जूनियर एडवोकेट हैं उनको प्रति माह एक जो है निर्धारित धनराशि, एक जो है वजीफे के तौर पे दिए जाने वाला जो है, ये सिर्फ जो है एक हमेशा जो है ये एक लफाजी रह जाती है और कभी भी इसको मूर्त रूप नहीं दिया गया है। दूसरा ये है कि आप किसी भी प्रदेश में उठा के देख लीजिए कि वहां के जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ गए हैं, सरकार उनको भी एक निर्धारित धनराशि, बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जिसमें दे रही है, लेकिन इसको जो है समूचे भारत में एक साथ नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा हमारे यहाँ क्षेत्र में उत्तराखंड में जो है बेरोजगारों का भत्ता जो है वो कई वर्षों से रुका हुआ है। कई स्नातक और परास्नातक जो है मारे मारे घूम रहे हैं और दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं और बेरोजगार भत्ता के बारे में बाद में ये कह दिया जाता है कि इस तरह का कोई फंड हमारे पास नहीं है। इसके अलावा सरकार बार बार ये कहती है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को जो है हम जो नोटरी एडवोकेट की नियुक्ति होती है या जो आयोगों में नियुक्त होती है, जैसे मान लीजिए बाल कल्याण है, महिला कल्याण है या और दूसरे हमारे निगम हैं, उनमें अधिवक्ताओं की नियुक्ति होती है, तो उसमें भी सरकार जो है सिर्फ ये जो है बातें रह जाती हैं और इसको कभी भी जो है कागजों में नहीं लाया जाता है, जिससे कि जो है अधिवक्ताओं को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने भी रोजगार की बात करी, सरकार, मोदी सरकार अगर 0.1 की बात करें, 0.2 की बात करें, सरकार ने कहा कि हमने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें कि युवाओं को आसानी से लोन दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये सरकार की योजनाएं धरातल पे उतनी पहुंची है जितनी सरकार बातें कर रही है? नहीं, योजनाएं तो हैं, लेकिन योजनाओं का वास्तविक जो लाभ है वो लाभार्थी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये एक अलग विषय है। आमतौर पे हम देखते हैं कि आंकड़ों में तो ये बहुत कुछ सिद्ध कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप वास्तविकता में देखें तो समाज के किसी भी पहलू में आप उठाकर देख लें तो वास्तविकता में जो है ये एक तरह से जैसे कहते हैं कि धरातल पर ये जो चीज जो है ये नहीं उतर पाती है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। और मोदी सरकार 3.0 से अगर बात करें उत्तराखंड के अधिवक्ताओं की, तो उनको क्या उम्मीदें हैं सरकार से और क्या चाहते हैं सरकार से। क्या नाम है आपका? रिजवान अंसारी। रिजवान जी, ये बताइए कि आप युवा हैं, मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं देश के युवाओं को, युवा वकीलों को सरकार से, क्या चाहते हैं सरकार से आप? अभी हमारे अंकल ने कहा कि जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनके लिए सरकार को एक धनराशि, जो क्योंकि जब जूनियर अधिवक्ता जब प्रैक्टिस पे जाता है तो उस पे उनकी आमदनी जो है
उस समय पे नहीं होती है, तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई लोग मनोबल तोड़कर जो है वो वकालत नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात कि हमारे जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं उनके लिए एक सरकार एक पेंशन टाइप में कुछ धनराशि बांधे जो उनको दे, क्योंकि उन्होंने अपना अपना पूरा जीवन जो है वकालत को दिया और लास्ट में कुछ एक बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो उस समय जरूरत पड़ती है। तो मैं और सबसे आजकल मैं गंभीर विषय ये देख रहा हूँ कि हमारे देश में एक स्वास्थ्य सेवा और एजुकेशन को लेकर हम बहुत पीछे हैं। अभी हमारे देश के कई छात्र दूसरे देशों में एमबीबीएस करने जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे देशों में एमबीबीएस हमारे देश की तुलना में कम रुपए में हो रहा है। तो कुछ इस सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और एक ऐसा कुछ बजट पास करना चाहिए कि लोग यहीं अपना स्टडी कर सकें, यहीं एमबीबीएस और तरह के कोर्स कर सकें, उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। स्वास्थ्य सेवा में आयुष्मान अच्छी चीज है और ऐसी ही कुछ और भी जो इसका कुछ इसको आसान करना चाहिए। अभी मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था कि आयुष्मान के वोटर कार्ड से बनेगा अभी, लेकिन वो धरातल पर नहीं आया है। अभी धरातल पर नहीं आया। पूरी सरकार को इसमें बजट में शामिल करें और जल्द से जल्द इसको लागू करवाएं जिससे लोगों को लाभ मिल सके। सरकार की अगर बात करें, मोदी सरकार 0.1 की और 0.2 की, उसने लगातार बात की गई थी कि आयुष्मान योजना से जो लोगों को लाभ दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि लोगों को उतनी आसानी से लाभ मिल पा रहा है जितनी आसानी से सरकार बात कर रही है? सरकार जितनी आसानी से बात कर रही है इतनी आसानी से लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको मैं बताऊं क्या दिक्कतें आ रही हैं? उत्तराखंड की मैं बात करूं, उत्तराखंड में तो जहां तक आसानी से बन जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम जहां रह रहे हैं ये सटीक उत्तर प्रदेश सटीक है हमारा क्षेत्र, तो वहां से कभी मैं आए दिन देखता रहता हूँ कि वहां पर आयुष्मान कार्ड बनने में बहुत दिक्कत आ रही है और गरीब आदमी अपना इलाज नहीं कर पा रहा है, जिस कारण उसकी मृत्यु तक हो जा रही है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मेरे पास हैं, बहुत से एग्जाम्पल हैं। उनकी आयुष्मान कार्ड उन लोगों का नहीं बन पा रहा है, तो उसको इसमें आयुष्मान कार्ड बनने में आसानी होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अभी सरकार ने कहा था कि 50% से बनेंगे सिर्फ, तो ऐसा होना चाहिए। जब आयुष्मान कार्ड से इलाज होगा तो इतना टफ जो इन्होंने इसका नियम बना रखा है इतना नहीं होना चाहिए। इसको सरलता में लाना चाहिए और आसानी से लोगों को लाभ मिलना चाहिए। आपने सुना कि युवा अधिवक्ता रिजवान अंसारी ने बताया कि सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा पर अभी काम करने की जरूरत है और खास तौर पर मेडिकल शिक्षा पे काम करने की जरूरत है, ताकि जो छात्र विदेश जाके पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपने देश में ही पढ़ाई अच्छी मिल सके और वो यहीं पे रह के पढ़ाई करें, उसके बाद से देश की सेवा करें। चलिए, कुछ और अधिवक्ता भी हमारे साथ है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मोदी सरकार 3.0 का जो पहला बजट आ रहा है उससे उनको क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं सरकार से। क्या नाम है आपका? कुमार शर्मा। अरविंद जी, ये बताइए कि मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आ रहा है, आप किसान भी हैं, आप वकील भी हैं, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से आप? मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि किसानों के लिए अच्छी योजनाएं दी जाएं और उनके लिए कर्ज माफी का भी प्रोग्राम होना चाहिए। कर्ज माफी का जो पिछली सरकार ने किया था, कि मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारी मोदी सरकार भी किसानों का कर्ज माफ करे। मोदी सरकार ने बात करी थी कि 2024 तक किसानों की आय डबल कर दी जाएगी। क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो वादा किसानों से किया था वो वादा पूरा हुआ है? नहीं, धरातल पे कुछ नहीं है सर, हवा में बात है ये कि किसी किसान की दुगनी आय नहीं हुई है। हमारे यहाँ तो ही नहीं है, हमारी तो ही नहीं है। क्या किसानों को सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ मिल पा रहा है? जो जैसे बात करें अगर कृषि यंत्रों में सब्सिडी की बात करें या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, अन्य ऐसी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या उसका लाभ मिल पा रहा है? नहीं, मिल रहा है सर, किसानों को सब्सिडी मिल रही है, लेकिन अब खाद का इतना रेट बढ़ा दिया है कि वो सब्सिडी पहले 427 रुपए में यूरिया कट्टा मिलता था, जो आज 50 किलो का मिलता था, वो आज 265 में 45 किलो कर दिया, वजन कम कर दिया, अब 40 किलो कर दिया। उसको वजन को घटाते रह रहे हैं, कीमत वही है। एनपीके 427 मिलती थी, जो आज 1200 रुपए मिल रही है। सरकार का ये जो बजट 23 जुलाई को आ रहा है, इससे क्या उम्मीदें हैं? कौन से मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि सरकार इसे प्राथमिकता से अपने बजट में रखे? किसानों के लिए देखे, किसानों के लिए बजट बनाए, शिक्षा के लिए बजट बनाए अच्छा, और स्वास्थ्य के लिए बनाए, और हम अधिवक्ता लोगों के लिए भी कोई ना कोई अलग से बजट निर्धारित करना चाहिए गवर्नमेंट को। आपने सुना कि उधम सिंह नगर जिले के जो अधिवक्तागण हैं उन्होंने बताया कि जो अधिवक्ताओं को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों अधिवक्ताओं के लिए योजना चला के उनको लाभ देना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती पर काम करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके और सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण हो सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।